रामायण के प्रचलित किस्सों को हर कोई जानता है, परंतु इसमें भी कुछ ऐसे वाक्य घटित हुए जिन्हें हर कोई नहीं जानता। रामायण में बजरंगबली का किरदार बहुत अहम था और उनके बिना प्रभु श्री राम रावण का वध शायद नहीं कर पाते। जब भी श्री राम और लक्ष्मण पर कोई संकट आया, बजरंगबली ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से दूर कर दिया। खुद भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि को कहा था कि उन्होंने हनुमान के पराक्रम से ही रावण पर विजय प्राप्त की है। यही नहीं, युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इसमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे और अपनी अद्भुत शक्तियों से हनुमान जी ने रावण की सेना को धूल चटाई। उन्होंने युद्ध में बहुत चमत्कार किए और ऐसे ही कुछ हुआ था जब बजरंगबली और रावण का भाई कुंभकर्ण आमने सामने आए। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोले जय बजरंगबली, जय श्री राम। तो कथा आरंभ करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण अपने पिता के जैसे ही चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसको अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड था। कुंभकर्ण के पास भी अपार शक्तियां थी। वो अपने शरीर को जितना बड़ा चाहे बनाकर एक विशालकाय रूप ले लेता था। कुंभकर्ण को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। उसका कद इतना बड़ा था कि उससे बात करने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ती थी। उसके अंदर कई हाथियों की ताकत थी और वो एक बार में कई गांवों का भोजन अकेले खा सकता था। कुंभकर्ण के अंदर से ये इच्छा थी कि वो स्वर्ग पर राज करे, क्योंकि वहाँ जीवन भर पेट भर खाना मिलता। उसने अपनी तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या से पूरे देवलोक में चिंता का विषय खड़ा हो गया। सारे देवता घबरा गए और उसके उपाय के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तब सरस्वती माता ने इस समस्या का उपाय ढूंढा। उन्होंने कहा, जब वो वरदान मांगेगा तो मैं उसकी जीवा पर बैठ जाऊंगी और वो वरदान नहीं मांग पाएगा। जब कुंभकर्ण ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और भगवान ब्रह्मा ने दर्शन दिए और कहा, मांगो जो वरदान मांगना है, तो कुंभकर्ण खुश होकर इंद्रासन मांगने वाला था। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, माता सरस्वती उसकी जीवा पर बैठ गईं और कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। उस वरदान को ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया, परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दी, जिसके कारण वह 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को सचेत किया था कि यदि कोई उसे बलपूर्वक उठा देता है तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। कई वर्षों के बाद रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में जब रावण के महान योद्धा मारे गए, तब दशानन ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। बहुत सारे सैनिक कुंभकर्ण को जगाने में लग गए और वो अपनी गहरी नींद में सो रहा था। बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद सैनिकों ने कुंभकर्ण को जगा दिया। अपने बड़े भाई के आदेश पर कुंभकर्ण भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में उतरा और वो अपने विशाल शरीर से वानर सेना को कुचलने लगा, जिसकी वजह से पूरी वानर सेना उससे डरकर भागने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वानर सेना उसके पैरों के नीचे दबती जा रही थी और इसी बीच उसका सामना करने आ गए बजरंगबली। महाबली हनुमान का बल अपार था। हनुमान जी ने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धारण कर लिया और फिर दोनों में महान द्वंद्व आरंभ हुआ। दोनों ओर की सेनाएं हाथ रोककर उन 2 महापराक्रमी योद्धाओं का युद्ध देखने लगी। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी का बल का भान हुआ और दोनों मन ही मन एक दूसरे की सराहना करने लगे। जब युद्ध थोड़ा लंबा खींच गया, तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने महान योद्धाओं का अंत हुआ, किंतु मैंने आज तक तुम जैसे वीर का सामना नहीं किया। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और मैं यहाँ पर राम का वध करने आया हूँ। अतः जाओ और अपने लिए कोई और प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब हनुमान जी ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो यह मेरे लिए लज्जा की बात है। अगर तुम्हें यह लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान की ओर फेंका, जिसे बजरंगबली ने बीच में ही पकड़ लिया और तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने हतप्रभ होते हुए कहा, आश्चर्य, यह त्रिशूल भगवान शंकर के त्रिशूल के समक्ष ही था, जिसे तुमने तोड़ दिया। तुम अवश्य ही रुद्र अवतार हो। तब हनुमान ने क्रोधित होकर कहा, हे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत ही हो जाएगा। ऐसा कहकर बजरंगबली ने अपने असीम बल से वहीं पास के एक पूरे पर्वत को बात ही बात में उखाड़ लिया। तब कुंभकर्ण ने बजरंगबली का ऐसा पराक्रम देखा
तो पुनः उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य हो, तुम वास्तव में सभी वीरों के श्रेष्ठ हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि अगर इस प्रहार से मैं तनिक भी विचलित हुआ तो यह रणभूमि छोड़कर चला जाऊंगा, अन्यथा आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर बजरंगबली ने उस पर्वत को कुंभकर्ण की ओर फेंका, किंतु आश्चर्य, बजरंगबली के इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला और उसके वज्र तुल्य वक्ष से टकराकर वो पर्वत चूर चूर हो गया। ऐसे भीषण कर्म को देखकर बजरंगबली भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और फिर बजरंगबली ने यह निर्णय लिया कि यह योद्धा तो श्री राम के हाथों ही मृत्यु पाने के योग्य है। कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी की बात याद थी और शायद उसे पता था कि आज उसका अंत होगा, लेकिन यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी क्योंकि भगवान के हाथों किसी की मृत्यु से उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान राम अपना धनुष और बाण लेकर युद्ध मैदान में आ गए और उन्होंने अपने बाण से कुंभकर्ण पर वार करना शुरू किया। बहुत समय तक लड़ने के बाद भगवान राम जी ने अपने बाण से कुंभकर्ण का हाथ काट दिया और वह जाकर रावण के महल में गिरा। राम जी ने अपने बाण से कुंभकर्ण के दोनों हाथ काट दिए और उसका वध कर दिया। उसके वध के बाद भगवान राम ने विभीषण की मदद से रावण का भी वध कर दिया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आ गए और इस तरह से रावण के भाई और एक योद्धा का अंत हो गया। इसके उपरांत रावण और बजरंगबली में भी युद्ध हुआ था और बजरंगबली के एक प्रहार से रावण को गहरी चोट पहुंची थी और उसने भी बजरंगबली के बल और साहस की प्रशंसा की थी। हनुमान जी चाहते तो इन योद्धाओं का अंत अकेले ही कर देते, परंतु धर्म की स्थापना करने के लिए इनका वध श्री राम के हाथों होना ही आवश्यक था। सोचिए, बजरंगबली ने तो महादेव के पाशुपतास्त्र के वार तक को सहन कर लिया था, जो कि सबसे घातक अस्त्र माना गया है। तो बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।